गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन भी आ गया है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको क्विज मिलेंगे और जो वीडियोस हैं और अपकमिंग हमारे जो कोर्सेज हैं जो परचेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप जाकर देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, और पीडीएफ चाहिए अगर तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान को प्रारंभ किया है? तो ये अभियान प्रारंभ किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। किसने प्रारंभ किया है? कोटक महिंद्रा बैंकिंग के द्वारा। देखिए क्या है, कोविड-19 के कारण लोगों में जो निराशा उत्पन्न हुई है, ओके, कि पैसे को लेकर और भी बहुत सारी परेशानियां हुई हैं लोगों के जीवन में, तो कोटक महिंद्रा ने कोना कोना उम्मीद अभियान के नाम से जो लोन अकाउंट है, लोन जो लेते हैं आप, लोन और आपका सेविंग अकाउंट, इनमें बहुत सारे ऑफर्स और बेनिफिट्स के साथ ये अभियान शुरू किया है। ओके, लोन और सेविंग अकाउंट के लिए। तो क्या कहा है इसे? कोना कोना नामक अभियान। ओके, किसने किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और वर्तमान में इसके एमडी सीईओ हैं उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक इसके एमडी सीईओ हैं। ओके, अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, इसके एमडी सीईओ कौन है? आदित्य पुरी हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1994 में हुई थी एचडीएफसी बैंक की। ओके, एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ कौन है? मल्लिकार्जुन राव हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में। मल्लिकार्जुन राव हैं पंजाब नेशनल बैंक के। आईसीआईसीआई बैंक के, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कुछ तो आप लोगों को बताना होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही? तो ये योजना बना रही है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा मिलकर चंबल के जो बीहड़ एरिया है उसको क्या बनाना है? कृषि भूमि योग्य बनाना है। आप लोगों ने बीहड़ देखे होंगे, बीहड़ के कैसे होते हैं? बीहड़ इस तरीके के होते हैं बीहड़, ठीक है। अब इनमें आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कोई किसी तरीके की कृषि की गुंजाइश नहीं है। तो इस जो बंजर क्षेत्र है इसे किसकी योग्य बनाना? कृषि योग्य बनाना। क्या काम करना है? कृषि योग्य बनाना है। तो कौन कौन मिलकर बनाएगा? ये बनाएगा वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार का कृषि मंत्रालय। कौन है कृषि मंत्री केंद्र में? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के डेविड मलपास। और यहाँ के जो दो बैंक होते हैं, देखिए वर्ल्ड बैंक जो है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है IBRD, तो इसके मेंबर हैं 189। ओके, जो IBRD के 189 मेंबर होते हैं, IMF के भी उतने ही मेंबर होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है IDA। IDA इसमें है 173। ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? विकसित और विकासशील देशों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक से भारतीय कौन गई हैं यहाँ पर? तो ये गई हैं अंशुला कांत। ओके, ये हैं इकोनॉमिक फाइनेंस ऑफिसर, CFO बनी है। कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक में। याद रखिएगा अंशुला कांत को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लेड पॉइजनिंग पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है यूनिसेफ के द्वारा। किसने प्रकाशित की है? यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं भारत के, लगभग 800 मिलियन जो बच्चे हैं वो लेड या सीसा
युक्त जो वातावरण है उसमें सांस ले रहे हैं, और उनके शरीर में क्या पाया गया है, सीसा पाया गया है। क्यों होता है ये सीसा? देखिए, भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं जिसमें सीसा युक्त बैटरी का उपयोग होता है, उनका सही से रिसाइकल नहीं किया जा रहा है, जिससे शीशे के कण क्या होते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं, और उसके माध्यम से वो बच्चों के शरीर में और सभी के शरीर में पहुंच रहे हैं। तो 800 मिलियन जो बच्चे हैं भारत के, वो इससे ग्रसित हैं। ओके, तो ये रिपोर्ट किसने दी है? यूनिसेफ ने दी है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, याद रखिएगा यूनिसेफ को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी वर्तमान में प्रमुख कौन है? हेनरिटा एच फोर है। कौन है? हेनरिटा एच फोर है इसकी प्रमुख। ओके, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये यूनिसेफ है। निम्न में से किस राज्य में कोविड-19 के परीक्षणों को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र को प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ओके, किसने प्रारंभ किया है? तेलंगाना सरकार ने इसे प्रारंभ किया है। इस तरीके की इसकी लोकेशन है। ओके, तो यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं तेलंगाना को। ठीक है, अगर भारत के मैप में देखेंगे तो आपको ये लोकेशन ध्यान रखनी है। और यहाँ पर ये है तेलंगाना। तेलंगाना का सीएम कौन है? तो सीएम है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर है यहाँ के तमिलिसाई सुंदरराजन। महिला हैं ये, तमिलिसाई सुंदरराजन। कैपिटल क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद कैपिटल है इसकी, हैदराबाद। ओके, कब बना तेलंगाना? तो ये बना 2 जून 2014 को। किससे अलग होकर बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। ओके, तो ये आप तेलंगाना से याद रखेंगे फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रुबीना एसटी विश्व की सबसे उम्र दराज महिला फ्लाइट इंस्ट्रक्टर व पायलट बनी है। वह किस देश की हैं? ओके, तो ये हैं अमेरिका की, और इनकी एज है रुबीना एसटी की 99 ईयर्स। ये फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बनी है और पायलट भी बनी है। ओके, तो इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखिएगा किस देश की हैं ये? अमेरिका की हैं। तो यहाँ हम मैप में अमेरिका को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र ये क्या है? कनाडा। और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है लाइट येलो में, ये है आपका यूएसए। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो ये रेखा पाई जाती है इसे क्या कहा जाता है? 48 समानांतर रेखा, 49 पैरेलल लाइन। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। कौन से क्रम के हैं? 45वें नंबर के हैं। देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है, ये अलास्का वाला क्षेत्र, ये पहले रसिया के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये अलास्का वाला क्षेत्र अमेरिका ने 1867 में रसिया से खरीद लिया था इस क्षेत्र को। ठीक है, 1867 में। विश्व में पहली बार जो मौलिक अधिकार आए थे, फंडामेंटल राइट्स आए थे, तो वो कहाँ से आए थे? अमेरिका से ही आए थे। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का बैंक है? तो वो भी अमेरिका का ही बैंक है। कितने स्टेट हैं यहाँ पर? कितने राज्य हैं अमेरिका में? तो 50 राज्य हैं अमेरिका में। ओके, अभी अमेरिका ने किन 2 ऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटी से बाहर हुआ है? तो ओपन स्काई ट्रीटी से ये बाहर हो गया, और WHO से भी ये बाहर हो गया है। जब ये WHO से बाहर हुआ, छोड़ दिया इसने, तो WHO को सर्वाधिक फंड देने वाला कौन सा निजी क्षेत्र का कंपनी बनी? तो वह बनी है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो WHO को बड़े लेवल पर फंड कर रहा है। ओके, तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अशोक मुस्तफी का निधन हो गया। इनका संबंध था, किस क्षेत्र से था इनका संबंध? तो इनका संबंध था क्रिकेट से। ओके, ये जो आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं 38वें क्रम के, सौरभ गांगुली, उनके प्रमुख कोच रह चुके हैं। ओके, उनके कोच थे कौन? अशोक मुस्तफी। किस संबंध था? क्रिकेट से सौरभ गांगुली के कोच थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में निम्न में से किन्हें चुना गया है? तो एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं शशिधर जगदीशन। कौन बन गए हैं? शशिधर जगदीशन। ये बन गए हैं शशिधर जगदीशन। ओके, देख लेते हैं इनके बारे में। आपके जो एचडीएफसी बैंक के बने शशिधर जगदीशन। ठीक है, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। प्रतिम सेन गुप्ता, ये किसके हैं? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। ये लास्ट वीक की ही बात है सबकी, ये अभी अभी नियुक्त हुए हैं। रमेश वाबी, ये करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये कहाँ के? तो ये सूरीनाम में भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं।
सूरीनाम में भारतीय मूल के राष्ट्रपति कौन बने? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ओके, तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे। बात कर लेते हैं हम HDFC बैंक की। तो स्थापना कब हुई थी? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई में। इन्होंने कोविड-19 के समय हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग रिलीज किया था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और सेफ्टी ग्रिड लॉन्च भी, इन्होंने सेफ्टी ग्रिड भी लॉन्च किया था। ठीक है, और इन्होंने जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए केयर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की थी। सीनियर सिटीजन के लिए केयर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की थी, तो ये भी याद रखेंगे। और इस बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कौन? केजाद भरूचा। ठीक है, उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। ठीक है, रीअपॉइंट हुए हैं। HDFC बैंक ने एक लोन लाए थे, जिप ड्राइव। तो ये लोन किस क्षेत्र के लिए दिया जा रहा था? जिप ड्राइव, तो ये दिया जा रहा था ऑनलाइन ऑटो लोन। ठीक है, ऑटो सेक्टर के लिए ये लोन लेकर आए थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक लिखी गई है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार के द्वारा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, इन्होंने जो विधानसभा में इनके एक्सपीरियंस रहे हैं, किस प्रकार की कार्यप्रणाली, क्या क्या गतिविधियां होती हैं और क्या इन्होंने सीखा और क्या इनके एक्सपीरियंस रहे, वो सब इस पुस्तक में वर्णित किया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया? तो CM जो है बिहार के नीतीश कुमार, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और आनंदीबेन पटेल, ये कौन है? तो ये यहाँ की राज्यपाल है, और ये भी अभी चर्चा में नहीं थी क्योंकि आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश और यूपी दोनों की राज्यपाल हैं। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, जिस तरीके से भारत में कॉमन किसको बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। राज्य लोकसभा को बोलेंगे हाउस ऑफ कॉमन, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलेंगे राज्यसभा को। ठीक है, तो राज्यसभा में आपको पता है हमारे यहाँ पे भी क्या होता है, सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। सचिन तेंदुलकर को किया गया, रंजन गोगोई को किया गया। ठीक है, ये क्या कहलाता है? राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा क्या कहलाता है? निम्न सदन। इसी तरीके से हाउस ऑफ लॉर्ड यहाँ पर उच्च सदन है, तो इसमें नियुक्त किए गए हैं कौन? इयान बाथम। कौन नियुक्त किए गए? इयान बाथम इसमें नियुक्त किए गए हैं। ये हैं इयान बाथम, और इनका संबंध किस क्षेत्र से? ये एक क्रिकेटर हैं। क्या है ये? क्रिकेटर हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे, इयान बाथम को। ओके, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं, ये हमने सब डिस्कस कर चुके हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड, ये 500 टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने वाले, टेस्ट विकेट लेने वाले हैं ना, टेस्ट क्रिकेट जो होता है उसमें 500 विकेट लेने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, विश्व स्तर पर जेमी वर्डी, ये लिचेस्टर फुटबॉल क्लब के स्ट्राइकर हैं, और इन्होंने हाल ही में प्रीमियर्स लीग गोल्डन बूट्स अवार्ड जीता है। ओके, जॉर्डन हेंडरसन, इन्हें क्या दिया गया है? जॉर्डन हेंडरसन को इंग्लैंड का या यूके का फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख निम्न में से किन को बनाया गया है? तो ये बन गए हैं VR चौधरी। कौन बन गए हैं? VR चौधरी को बनाया गया है पश्चिमी कमान का प्रमुख। ओके, VR चौधरी को बनाया गया है। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? तो ये हैं SRK भदौरिया। ठीक है, SRK भदौरिया हैं हमारे कौन? एयर चीफ मार्शल। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं हम फटाफट। अशोक लवासा, ये ADB बैंक में क्या बने हैं? उपाध्यक्ष बने हैं। SN राजेश्वरी, ये क्या बने थे? तो ये बने हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में CMD बने हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में CMD बने थे SN राजेश्वरी। और देवेंद्र कुमार सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिडबी में डायरेक्टर बने हैं। सिडबी या फिर आपके डायरेक्टर या निदेशक बने हैं। ओके, तो सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका आज का, मोबाइल हाल ही में किस राज्य के द्वारा संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ये रहे आपके ऑप्शन। कल का आंसर दिया गया था मुकेश गुर्जर के द्वारा, वेरी गुड। और आपकी 9 बजे तक राफेल की एक जो राफेल विमान है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक वीडियो आने वाली है, देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।